हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था 3G का जो कॉन्सेप्ट्स था और उनके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने आपको करवाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप वो आपको एक सीरीज और एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बुक्स में सीरीज वाइज आपको सर प्रैक्टिस दे रखा है और कैसे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है और कैसे आपको उसके बेस पे क्वेश्चंस दे रहा है, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम समझेंगे कि एस्टिमेटिंग कैसे किया जाता है और एस्टिमेट करने के बाद उसको सम कैसे किया जाता है और डिफरेंस कैसे किया जाता है। ये दोनों बात आज के लेक्चर्स में हम कंप्लीट समझेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और उनके बेसिस पे हम एक्सरसाइज भी आपको करवाएंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले देखो एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेट सम्स और एस्टिमेट डिफरेंस। तो बच्चों इसी का नाम क्या है, आपने राउंड ऑफ पढ़ा होगा, राउंड ऑफ पढ़ा होगा, नेरिस्ट पढ़ा होगा। हम एक राउंड ऑफ कर लेते हैं वैल्यू का, जिससे कि हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे नेरिस्ट 10 होता है, नेरिस्ट 100 होता है, नेरिस्ट थाउजेंड्स होता है, तो ऐसे राउंड ऑफ होता है। तो राउंड ऑफ करके हम वैल्यूज को निकालते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इजी कैसे राउंड ऑफ हो पाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 22 है, पहले इनको समझ लेते हैं। तो मिस्टर खान बाउट अ मोबाइल्स फॉर ₹8,793 एंड अ चेयर फॉर 3,925. एस्टिमेट हाउ मच डिड ही पे मोर फॉर द मोबाइल्स। तो देखो एस्टिमेट करना और एक्चुअल भी निकालेंगे। तो एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द मोबाइल जो है बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इसको राउंड ऑफ किया गया 7 को, तो ये 5 से बड़ा है। इट मीन्स ये 9,000 के लगभग लगभग पास ही है, इसलिए यहाँ पे क्या लिया, एस्टिमेट 9,000 ले लिया है। यानी राउंड ऑफ क्या किया है, हंड्रेड्स का राउंड ऑफ है। यानी यहाँ पे देखो थाउजेंड्स का है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 1000, राइट। अगर 1000 प्लेस का नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हैं ना बच्चों, तो 100 प्लेस को देखते हैं, राइट। और अगर आपको 100 प्लेस का राउंड ऑफ करना होता है तो 10 प्लेस को देखते हैं। तो यहाँ पे थाउजेंड्स का है, इसीलिए हम हंड्रेड्स को देख रहे हैं। और एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे देखो 4000 है, तो यहाँ पे भी राउंड ऑफ द नियरेस्ट थाउजेंड्स को देखा गया है। तो देखो 9,000 और 4,000, 9,000 में से क्या करो, 4,000 को आप लेस कर दो, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5,000 निकल के आ जाएगा। समझ आया। तो ये होता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ से क्या होता है, आपके कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, एस्टिमेट द सम ऑफ 247 एंड 1,375 बाय राउंडिंग ईच नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, ऑल्सो कंपेयर विद एक्चुअल सम। अच्छा, एक्चुअल सम भी कह रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों एक्चुअल सम। तो एक्चुअल मतलब क्या हो गया कि दिस प्लस दिस, इन दोनों को एक्चुअल करना है तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो इसका अगर राउंड ऑफ करें बच्चों, तो ये क्या है, 5 से कम है तो ये 200 ही आ जाएगा। और ये भी क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या, इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, हंड्रेड्स का राउंड ऑफ कह रहा है ना क्वेश्चंस में, राउंड ऑफ हंड्रेड्स। तो 10 प्लेसेस को देखेंगे तो 10 क्या है बच्चों, 7 है, 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 1400 यहाँ पे जो किया हुआ है तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये एक्चुअल सम हो गया आपका 1622, राइट। और अगर हम राउंड ऑफ करके निकालते हैं तो क्या निकल के आ रहा है हमारा, 1600 निकल के आ गया, ठीक है। तो एस्टिमेट जो है वो सम्स कितना आया बच्चों, 1600, और सम जो है एक्चुअल सम्स ये आया। तो अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करके बताते हैं, राइट, कंपेयर करने के लिए भी कह रहा है क्वेश्चन में विथ एक्चुअल से, तो डिफरेंस किया तो कितना है, 22 का है। तो दैट मीन्स हेंस द एक्चुअल सम इज 22 मोर देन द एस्टिमेट सम। तो एक्चुअल जो सम आया उससे एस्टिमेट से कितना ज्यादा है, एक्चुअल 22 ज्यादा है एस्टिमेट से। समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बच्चों। 3H में क्या दे रखा है, एस्टिमेट द सम और डिफरेंस, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम्स और डिफरेंस इन योर नोटबुक टू सी हाउ टू रिलेबल योर एस्टिमेट आर। तो कैसे ये एस्टिमेट को रिलेबल किया जा रहा है वो आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है।
तो देखो फर्स्ट में हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये जो है आप देख पा रहे होंगे ये एक्चुअल सम है, तो एक्चुअल 140 आया, ठीक है। और जब हमने एस्टिमेट किया ना तो ऊपर भी बच्चों 140 ही आया, समझ रहे बात को। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे बी में देखो ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक्चुअल्स है और ये हमने राउंड ऑफ किया है। अगर यहाँ पे राउंड ऑफ की बात करें बच्चों तो क्या है यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस का राउंड ऑफ है, इसलिए हम टेंस को देखे हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ये किया एक्चुअल्स और ये किया राउंड ऑफ। राउंड ऑफ यहाँ पे क्या है, हंड्रेड्स का है, यहाँ पे जो राउंड ऑफ है बच्चों थाउजेंड्स का है, राइट। समझ पा रहे हो, थाउजेंड्स होगा तो हम 100 को देखते हैं ना, तो इस तरीके से ये इसका राउंड ऑफ हो गया। तो इनको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, इनको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ गया। तो ये तो एडिशन के पार्ट्स थे जो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस का, तो ये एक्चुअल्स है बच्चों और ये क्या है, राउंड ऑफ है। नियरेस्ट 10 है, ये नियरेस्ट हंड्रेड्स है और ये नियरेस्ट थाउजेंड्स है। तो तीनों चीज को ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप दिया है। नियरेस्ट यहाँ पे 10 है बच्चों, हंड्रेड्स है और यहाँ पे थाउजेंड्स है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। दीज आर द एक्चुअल, दीज आर राउंड ऑफ, दीज आर एक्चुअल, दीज आर राउंड ऑफ, दीज आर एक्चुअल, दीज आर राउंड ऑफ। तो आई होप ये आपको अच्छे से एडिशंस तो बहुत इजी से आ रहा होगा और ये राउंड ऑफ भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे किया जा रहा है और कैसे कर रहा है, राइट। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको बहुत इजी से समझ में आ गया होगा। बट अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो वर्ड प्रॉब्लम में कई बच्चों के स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है कि सर स्टेटमेंट कैसे लिखें। आंसर तो हम निकाल लेते हैं बट स्टेटमेंट लिख नहीं पाते हैं। तो स्टेटमेंट को बच्चों ध्यान से समझिए। देखो, सूरज बाउट जैकेट्स फॉर रुपीज 752 and a pair of shoes for 824. Estimate the cost he has to pay to the shopkeeper. Also find the actual cost. अच्छा, यहाँ पे देखो सूरज नाम का कोई मैन है बच्चों, जो कह रहे हैं 752 रुपीज में जो है वो जैकेट खरीदते हैं और पेयर ऑफ शूज जो है वो खरीदते हैं कितना, 825 रुपीज में। तो इन्हें कह रहा है कि एस्टिमेट भी करना है और एक्चुअल भी निकालना है, राइट। तो सिंपल सा वे है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। मैंने यहाँ पे कर रखा है दोनों वे में। तो जैकेट कॉस्ट का जो एक्चुअल से मैंने यहाँ पे एक्चुअल सम लिखा है, तो 1576 आ रहा है एक्चुअल्स में, दोनों को हमने ऐड किया। तो और जब एस्टिमेट किया नियरेस्ट 100 का बच्चों, तो ये रिजल्ट निकल के आया। बिकॉज यहाँ पे हंड्रेड्स है तो नियरेस्ट 100 करेंगे तो 10 प्लेस को देखते हैं हम लोग। तो ये 5 है तो ये 800 हो जाएगा, ये 2 है तो 800 हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ निकल के आया। तो दोनों बात समझ में आया कि एक्चुअल सम कैसे निकाल लिया और एस्टिमेट कैसे निकालना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। मिस्टर सिंह ऑनर्स मोबाइल फोन शॉप, ठीक है। ही हैज 54 मोबाइल्स फोन्स आर डिस्प्ले एंड 93 इनसाइड। एस्टिमेट हाउ मेनी मोबाइल्स फोन्स डज ही हैव इन स्टॉक। अच्छा, कह रहे हैं मिस्टर सिंह ऑनर है मोबाइल शॉप का, तो उनके जो डिस्प्ले है यानी जहां पे वो मोबाइल रखते हैं बच्चों, वहां पे उन्होंने कितना मोबाइल दिखा रहे हैं, 54 मोबाइल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। और उनके जो अंदर जहां पे वो स्टॉक करके रखते हैं ना, वहां जो है 93 मोबाइल्स है। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल मोबाइल्स कितने हैं उनके स्टॉक, तो वी नीड टू ऐड इट। बट हेयर इज दैट कि एक्चुअल भी करना है और राउंड ऑफ भी करना है, दोनों करना है। तो सिंपल सा मोबाइल जो डिस्प्ले पे है वो एक्चुअल का हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, 54 और 93 दोनों का ऐड कीजिए तो 147 आ गया एक्चुअल में। और जब एस्टिमेट करके अगर हम निकाल रहे हैं तो वो कितना निकल के आया, 140 निकल के आया। तो दिस इज योर आंसर्स। अंडरस्टैंड या नॉट? अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप स्टेटमेंट भी इनका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है A worker at a medical lab in a study blood samples, ठीक है। कह रहे एक वर्कर है जो मेडिकल लैब के स्टडी ब्लड सैंपल टेस्ट करता है या फिर लेता है, राइट। द फर्स्ट सैंपल्स कंटेन्स 2815 ब्लड सेल्स, ठीक है। तो पहला जब वो सैंपल कलेक्ट करता है ना, तो कितना लाता है बच्चों, 2815 ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। And second one contains to 1981 more
सो द फर्स्ट अबाउट हाउ मेनी ब्लड सेल्स वर कंटेन इन द सेकेंड। अच्छा, तो कह रहा है कि फर्स्ट से सेकेंड्स कितना ज्यादा है वो आपको बताना है। तो सिंपल सा वे है, देखो फर्स्ट में बच्चों आपको पता है कि कितना है 2815 ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सेकेंड्स में कितना है, फर्स्ट से ज्यादा है, तो वी नीड टू ऐड इट इन फर्स्ट ऑन दैट। तो पहला जितना है उसमें और जो सेकेंड में ज्यादा है वो, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब बच्चों ऐड किया ना हमने तो 4796 ब्लड सेल्स आया सेकेंड स्टेप में, यानी सेकेंड का जो सैंपल स्टेज था उसमें कितना आया, 4796 ब्लड सेल्स आया, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा एक्चुअल्स था, सेकेंड का जो है सैंपल टेस्ट का वो एक्चुअल निकल के आया, राइट। लेकिन हमें तो एस्टिमेट भी पूछा जा रहा है, तो जब बच्चों इसका 100 यानी 1000 का एस्टिमेट करेंगे ना तो 500 आ जाएगा, बिकॉज 100 प्लेस पे क्या है 7 है, तो ये उसमें 1 प्लस हो जाता है। तो 500 जो है एस्टिमेट सेकेंड सैंपल का होगा। आई होप तो ये आपको क्वेश्चन फोर्थ अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज था बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 3H कंप्लीट होता है। और वीडियो पसंद आया तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, राइट। तो मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, नई सेल्फ प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।